ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ति मोक्षामि समय पाहु मिणमो सुध केवलीमणिदम् नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आश्रव अधिकार अपना प्रारंभ हो गया है। इसमें ये आश्रव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों के जीवन में पाए जाते हैं। ज्ञानियों के जीवन में ये आश्रव भाव नहीं होते। ये 164-65 गाथा में अपन ने ये बात कल स्पष्ट समझी कि यदि द्रव प्रत्ययों का उदय रहे और यदि कोई शुद्धात्म भावना को न छोड़े, अपने उस शुद्धात्म स्वरूप की भावना या अनुभव आदि में प्रवृत्ति करे, तो ये द्रव्य कर्मों का उदय मात्र बंध का कारण नहीं होता है। जब ये जीव अपने उस शुद्धात्म स्वरूप को छोड़कर और अपने स्वरूप अनुभव से भ्रष्ट होकर जब मोहपूर्वक प्रवृत्ति करता है, तो कर्मों के उदय को व्यवहार से निमित्त कहते हैं। उसमें भी निश्चय से तो अपने अशुद्ध परिणाम ही वास्तव में बंध के कारण है। ये कर्म का उदय बंध का कारण है। दूसरी जगह होता भी है ना, जैसे मान लो देव पर्याय में चले गए, अब पाप के उदय भी हैं, अब तुम वहाँ देव पर्याय में तुम्हारे पाप के कोई बाहर में प्रवर्तन आदि करने के निमित्त आदि नहीं है, तो वो सब पाप का उदय ऐसे ही सामान्य रूप से उदय होकर के निर्जित होता जाता है। जहाँ जुड़ान के ऊपर है तुम्हारा। अब अपन लोक में देखते मिथ्या दृष्टि को ध्यान नहीं है, पाँव कट गया, कुछ भी हो गया, तो उसको कहाँ तकलीफ होती तो है, तो तुम्हारा सब उपयोग के जुड़ान के ऊपर सारा अनुभव। अगर तुम अपने स्वरूप के अनुभव में रहो तो फिर कर्म का उदय निर्जरित हो जाता है, उसके लिए बंध नहीं होता है, भाव नहीं होता। ऐसा अपन को इन सब बातों को बराबर समझने चाहिए। फल मिलता है अपने भावों से। तो यहाँ पर अब 166 नंबर की गाथा में आचार्य देव बतला रहे हैं कि ज्ञानी जीवों के वे आश्रव भाव नहीं होते, इसलिए ज्ञानी जीव उन आश्रव भावों के अभाव में बंध के अकारक हैं, ऐसा यहाँ पर सिद्ध कर रही हैं। गाथा 166। णत्थिजु आसो बंधो सम्मादिष्ठस्य आसो निरोहो संते पुव्यनिबद्धे जानदि सोते अबंधन्तो सुत्सदृष्टि को आश्रव नहीं नहीं बंधयाश्रव रोध है नहीं बांधता जाने ही पूर्व निबद्ध जो सत्ता विषय।
सम्यक दृष्टि तु सम्यक दृष्टि के आश्रव बंधा, आश्रव जिसका निमित्त है, ऐसा बंध नास्ति नहीं है। आश्रव निरोधा, क्योंकि आश्रव का माने भाव आश्रव का निरोध है। तानी, इस कारण से उनके नवीन कर्मों को वो नहीं बांधता हुआ। वह सत्ता में रहे हुए पूर्व निबद्धानी, पूर्वबद्ध कर्मों को जानाति, मात्र जानता ही है, और उसमें वो किसी प्रकार से उसको बंध के कारण नहीं होते। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी होते हैं, उन ज्ञानियों को कहते हैं आश्रव भाव के अभाव में बंध का निरोध जानना चाहिए, और पूर्व में बंधे हुए कर्मों को मात्र जानते ही हैं, वो कर्मों के बंध के कर्ता नहीं होते। देखो ऐसा है, अपन को अभी इसी ग्रंथ में एक स्थान पर लिखा है, दृष्टांत देकर के लिखा हुआ है कि सत्ता में पड़े हुए बंध आपके लिए क्या है, बंधन के कारण नहीं होते। उदय में आते हुए कर्म भी बंधन के कारण नहीं होते। अगर होते हैं तो वो किस रूप में होते हैं, उसके लिए दृष्टांत दिया। उन्होंने बाल स्त्री और तरुण स्त्री का दृष्टांत दिया कि जैसे छोटी उम्र में लड़की से शादी कर दी जाती है तो वो जीव के लिए बंधन का कारण नहीं होती। जब तक वो युवा नहीं हो जाए, जवान नहीं हो जाए, तब तक उसका चौक आदि करके पहले करते थे, छोटी उम्र में शादी कर देते थे, पर उसको भेजते नहीं थे। शादी तो हो गई, तो वो तुम्हारे लिए बंधन का, मोह का कारण नहीं है आगे के लिए। अब वही लड़की जब जवान हो जाती है, तरुण हो जाती है, तो अगर तुम उसमें मूर्छित हो, आसक्ति करो, तो बंधन का कारण बनती है। जैसे दृष्टांत आता है, कौन, जम्बू स्वामी थे। जम्बू स्वामी के साथ उनके माँ बाप ने सुंदर स्त्रियों के साथ शादी कर दी, पर जम्बू स्वामी तो विरक्त थे। इसलिए क्या हुआ, शादी हो जाने के बाद भी किसी प्रकार वो बंधन में नहीं पड़े, और वो लड़कियां भी इनकी विरक्तता के कारण, वैराग के कारण, वे भी वैराग को प्राप्त हो गई। तो मतलब ये है कि सत्ता में पड़े हुए कर्म तो बंधन के कारण है ही नहीं, पर उदय में आते हुए कर्म भी बंधन के कारण, तुम्हारे रागानुसार, मोह अनुसार वो बंधन के कारण बनते। अगर तुम उसमें मोह राग द्वेष नहीं करो तो वो भी बंधन के कारण नहीं बनते, वो निर्जरित हो जाते हैं, वो तुम्हारे लिए कोई बंधन के निमित्त नहीं बनते, दुख आदि का कारण नहीं बनते। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही। वास्तव में ज्ञानी के ज्ञानमय भावों से ही अज्ञानमय भाव अवश्य ही निरुद्ध, यानी उनका अभाव होता है, अभाव रूप वो हो जाते हैं। माने जैसे जिसको सम्यक दर्शन हो गया तो मिथ्या ज्ञान अब उसके अभाव हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया तो मिथ्या ज्ञान का अभाव हो गया, सम्यक चारित्र हो गया तो मिथ्या चारित्र का अभाव हो गया। तो उसके विरोधी भाव परस्पर नहीं होते। तो कहते हैं वास्तव में ज्ञानी के ज्ञानमय भावों से ही अज्ञानमय भाव अवश्य ही निरुद्ध, उनका अभाव रूप हो जाते हैं। क्यों कि परस्पर विरोधी भाव एक साथ नहीं रह सकते। दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती, या तो ममता रहेगी या समता रहेगी, या मिथ्यात्व रहेगा या सम्यक रहेगा, या सम्यक ज्ञान रहेगा या मिथ्या ज्ञान रहेगा, या मिथ्याचारित रहेगा या सम्यक चारित रहेगा, माने कसाय रहेगा या निष्कसाय दशा। तो ये जब तक जीव के इस प्रकार से जो परस्पर परिणति के विरोधी भाव है, एक साथ दोनों भाव नहीं होते। तो इस प्रकार से ये आत्मा में जो पर्याय हैं, परस्पर विरोधी जो पर्याय हैं, वो एक साथ नहीं होती। इसलिए अज्ञानमय भाव का विरोधी ज्ञानमय भाव है, और जिनके ज्ञानमय भाव है उनके अज्ञानमय भाव नहीं होते।
तो कहते दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए अज्ञानमय भाव रूप राग द्वेष मोह जो कि आश्रवभूत हैं, उनका निरोध होने से ज्ञानी के आश्रव का निरोध होता ही है। इसलिए ज्ञानी आश्रव जिनका निमित्त है, ऐसे ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों को नहीं बांधता। क्या? जो जीव के विकारी भाव हैं मोह राग द्वेष आदि के, वे आश्रव भाव है, और अनाश्रव भावों से ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों का बंध होता है। पर जिसके ज्ञानावरणा मोह राग द्वेष आदि आश्रव भाव नहीं होते, तो उनके ज्ञानावरणादिक कर्मों का बंध भी नहीं होता है। तो कहते यहाँ पर आश्रव जिसका निमित्त है, ऐसे ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों को ज्ञानी नहीं बांधता है। सदा अकर्तृत्व होने से नवीन कर्मों को न बांधता हुआ सत्ता में रहे हुए पूर्वबद्ध कर्मों को स्वयं ज्ञान स्वभाववान होने से मात्र जानता ही है। ज्ञानी का ज्ञान ही स्वभाव है, कर्तृत्व नहीं। यदि कर्तृत्व हो तो कर्म को बांधे, ज्ञातृत्व होने से कर्म बंद नहीं करता। जैसे अरहंत भगवान ज्ञाता है, तो उनके अभी आघातीय कर्म बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए, परंतु वो उनके लिए क्या है, बंधन का कारण नहीं बनते, निर्जरित होते जाते हैं। वो समय पर आकर अपनी समय सीमा पर उदय में आकर निर्जरित होते जाते हैं। नए आश्रव भावों के अभाव से नए कर्मों का बंध नहीं होता है। ऐसे ज्ञानी भी जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं, सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, वो भी नियम से क्या है, उनके आश्रव बंध का निरोध हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर जानना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ज्ञानियों के जो है कहते हैं आश्रव भावों के अभाव होने से उनके बंध का भाव जानना चाहिए। पूर्व बंधे हुए कर्म के वे ज्ञाता है, वे किसी प्रकार उसके कर्ता आदि नहीं होते। भावार्थ, ज्ञानी के अज्ञानमय भाव नहीं होते, और अज्ञानमय भाव न होने से राग द्वेष मोह अर्थात आश्रव नहीं होते, और आश्रव न होने से नवीन बंध नहीं होता है। इस प्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होने से नवीन कर्म नहीं बांधता, और जो पूर्वबद्ध कर्म सत्ता में विद्यमान हैं उनका मात्र ज्ञाता ही रहता है। अब आगे, अविरत सम्यक दृष्टि के भी अज्ञानमय राग द्वेष मोह नहीं होते हैं। जो मिथ्यात्व सहित रागादि होता है वही अज्ञान के पक्ष में माना जाता है। जो मिथ्यात्व होता है ऐसे जीवों के ही वास्तव में राग द्वेष आदि माने जाते। तो मिथ्या सहित राग आदि होता है वही अज्ञान के पक्ष में माना जाता है। सम्यक सहित राग आदि अज्ञान के पक्ष में नहीं है। सम्यक दृष्टि के सदा ज्ञानमय परिणमन ही होता है। उसको जो चारित्र मोह के उदय की बलवत्ता से जो रागादिक होता है उसका स्वामित्व उसके नहीं है। वह रागादि को रोग समान जानकर प्रवर्तता है और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें काटता जाता है। इसलिए ज्ञानी के जो रागादि होता है वह विद्यमान होने पर भी समझदार व्यक्ति की बीमारी होने पर वो बीमारी का कर्ता नहीं है। क्या बीमारी है, औषधि खा रहा है, परहेज कर रहा है, तो बीमारी तो है परंतु वो बीमारी का कर्ता नहीं है। बीमारी धीरे धीरे उसकी क्षीण होती जाती है। वो अपने स्वभाव से या स्वास्थ्य से विपरीत उसको पृथक जानता है, इसलिए उस बीमारी में एकत्र बुद्धि करके और उस बीमारी का कर्ता वो नहीं बनता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ज्ञानी के जो रागादि अस्थिरता जन्म होती हैं वो विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसे ही है। क्यों? क्योंकि वह आगामी सामान्य संसार का बंधन नहीं करते। माने जैसे मिथ्या दृष्टियों को बंध होता है
ऐसा बंध सम्यक दृष्टियों को नहीं होता है। मात्र अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंध करता है। ऐसे अल्प बंध को यहाँ गिना नहीं है, गौण करके उसको मानो कि ज्ञानी के बंध नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार ज्ञानी के आश्रव न होने से बंध नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। मैंने जहाँ अनंत संसार का परम एकत्व मत करके जीव निरंतर बंद करता था, अब जिसको अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव हो गया और उसमें स्थिरता करके और वास्तव में अब वो बुद्धिपूर्वक बाहर के आश्रव भाव में प्रवृत्ति नहीं करता है, रुचिपूर्वक। कैसे? अब उसको, क्योंकि जैसे विवेकी व्यक्ति रोग को बढ़ाने वाले कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करता है, ऐसे ही ज्ञानी अब संसार बढ़ाने के कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करता। कदाचित मजबूरी जन्य जो होती है, जैसे मान लीजिए कि डायबिटीज वालों को मीठा खाने को मना किया है। अब मीठा के बिना तो कोई चीज़ होती नहीं है। गेहूं में भी मीठा होता है, सब चीज़ों में मीठा होता है, फल फ्रूट खाओ सब में मीठा होता है। तो उसको अलग से नहीं खाता वो, परंतु उनमें जो होती है उसमें जो मीठा होता है, अब वो मजबूर अशक्य अनुष्ठान जान करके सावधानी रखता उसमें और सोचता है कि ये भी धीरे धीरे ऐसी स्थिति बने कि वो भी छोड़ दे। अपना आत्मबल मैंने बढ़ा करके, इतना विवेक जागृत करके इस प्रकार का भोजन तैयार करवाया जाता है। डायबिटीज वालों को वो क्या क्या मिला करके भोजन, जिसमें शुगर होती है, वे सब भोजन बंद कर देता है। तो कदाचित थोड़ा बहुत मैंने परिस्थिति बसात लेता भी है, परंतु वो अब बहुत ऐसा अविवेकपूर्ण जो डायबिटीज को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो नहीं सेवन करता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि अनंत संसार का कारण मिथ्यात और अनंत आनंदी कसाय के भावों का तो अभाव है, तो वैसा तो आश्रव बंद करते ही नहीं है। क्या नहीं करता? शरीर आदि में एकत्व बुद्धिपूर्वक तो प्रवृत्ति करते ही नहीं है। औषधि को भोजन मान करके तो सेवन करते ही नहीं है। औषधि को औषधि जानकर छोड़ने के भाव से उसको सेवन करता है। रोगी औषधि का सेवन काहे के लिए करता है? खाता ही रहे हमेशा। इस रोग के निवारणार्थ वो हे बुद्धि से छोड़ने की भावना से उसकी प्रवृत्ति करता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव वास्तव में क्या है? एकत्व बुद्धि पूर्वक तो किसी में प्रवृत्ति करता ही नहीं है। अस्थिरता जन्य प्रवृत्ति होती है तो उसमें बहुत सावधानी बरतता है, इसलिए उसको अनंत संसार का आश्रय बंद नहीं पाया जाता। इसलिए ज्ञानी को मुख्य रूप से अबंधक कहा गया है। देखो तात्पर्य वृत्ति में जैसन आचार्य देव ने इसका विशेष खुलासा किया है कि लोगों को सर्वथा इस प्रकार से सम्यक दृष्टि को अबंधक नहीं मानना चाहिए। इसमें लोगों को भ्रम हो जाता है। सम्यक दृष्टि पने का भी ठिकाना ना हो किसी के। कभी कभी क्या होता है कि अगर सम्यक दृष्टि की कोई बाहर में दिखाई तो देता नहीं है और थोड़ा अपने लिए कि अपन तो जीव है, ज्ञाता दृष्टा है, अपना ये स्वरूप नहीं है, ऐसा उसने विचार करके और मान लिया कि हम सम्यक दृष्टि हो गए। तो उसके लिए फिर आगे 137 नंबर का कलश दिया हुआ है कि ऐसा फैलाया है मुँह जिसने, और मानता है कि हम सम्यक दृष्टि है, मुझे बंद नहीं होता है, और बाहर में भले ही वो महावृत्ति हो, साधु बन गया हो, तो भी कहते आज भी वो पापी है, अनंत संसार का वो करता है। इसलिए ये सम्यक दृष्टिपना मानने का नहीं है, मानने वाली स्थिति नहीं है। ये तो परिणमन की बात है। अंतर में जब तक आप अपने को उस एकत्व भक्त आत्मा का अवलंबन करके निर्विकल्प आत्मानुभूति पूर्वक स्वरूप की स्थिरता और स्थिरता करके अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं करते, तब तक सम्यक दृष्टि कोई विचार करने से नहीं हो जाता है, मानने से नहीं हो जाता है। टोडामल जी ने तो लिखा कि अगर मानने से कोई सम्यक दृष्टि होता है तो सम्यक दृष्टि काय को मानना, अपने को अरहंत सिद्ध मानो ना। फिर तो सीधे जब मन के लड्डू खाना है तो थोड़े छोटे छोटे 10-10, 20-20 ग्राम के लड्डू क्यों खाना? फिर एक एक मन के ही खाओ ना। वे तो मन के लड्डू कितने, मन के लड्डू कितने बड़े बड़े। देखो मन के लड्डू माने मन से कल्पना करके खाना है, तो
तो कितने बड़े बड़े खाना, फिर एक एक मन के 40-40 बड़े बड़े लड्डू खाना, फिर छोटे छोटे क्या खाना, कल्पना। ऐसे ही अगर तुम कहते मानने से अगर कोई सम्यक दृष्टि होता हो तो अवरत सम्यक दृष्टि क्यों मानना, फिर तो सीधे अनंत सिद्ध मानो ना अपने को, उससे अगर कोई सुखी हो जाता हो मानने से। इसलिए मात्र ये मानने की बात नहीं है, मात्र विकल्पों में जानने की बात नहीं है, ये तो अंतर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा का अवलंबन करके पक्षातिक्रांत होकर ऐसे जुड़ करके अतीन्द्रिय आनंद भोगने की बात है। तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे सोचते नहीं है कि हम सम्यक दृष्टि हैं। देखो जो नाटक में बहू का रोल अदा करता है, लेडीज का रोल अदा करता है, उसको तो सोचना पड़ता है बार बार। क्या सोचना पड़ता है कि मैं लड़की का रोल अदा कर रहा हूँ, बहू का रोल अदा कर रहा हूँ, तो इसलिए उसको बार बार ध्यान रखना पड़ता है। और जो सच्ची में बहू होवे, लड़की होवे, उसको सोचना पड़ता है क्या? तो प्रवृत्ति करती है उस प्रकार की, सोचना नहीं पड़ता। ऐसी सम्यक दृष्टि को सोचना नहीं पड़ता है कि हम सम्यक दृष्टि, वो तो परिवर्तन करते करते हुए आनंद भोगता है। इसलिए ये विचार करने मात्र की चीज नहीं है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तो स्वाश्रय से अंदर में अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए परिणमन करने की बात है। मालूम नहीं है, ऐसा होता है? अरे मालूम नहीं है उसको, अरे हाँ, और उसको ये नहीं पता कि हम मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि। अरे जब सम्यक दृष्टि है जब भाई तो आनंद भोगेगा, वो मिथ्या दृष्टि आनंद भोगता आत्मा का क्या? भाई कौन भोगता है? सम्यक दृष्टि भोगता है, तो उसको नहीं पता। लड़की की शादी हो गई, पति के साथ रह रही है, वो उसको नहीं पता कि हमारी शादी हो गई, पति के साथ हम रह रहे हैं। तो ऐसे ही अपने उस चेतन आत्मा की परिणति अपनी पति के साथ उसकी सगाई शादी हो गई, मुक्ति बधू के कंठ बोलते ना अपन, तो अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करके परिणति पूर्ण वितराग हो गई, अथवा अवलंबन करके आंशिक उसके आनंद भोग रही, तो उस परिणति को पता नहीं रहता कि हम आत्मा का अवलंबन करके अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे। ऐसा नहीं समझना भ्रमित होकर के। इसलिए सम्यक दृष्टि तो प्रगट आनंद भोगता है, राग आदि प्रगट जे दुख देन और आत्मा का अनुभव प्रगट जे सुख देन। जब ने जातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कौतूहल विगटे पुद्गल प्रीत न सावे, ज्ञानानंद सुधारा सुमगे घट अंतर न समावे। उसको ऐसा लगता है कि क्या गजब का आनंद है, तो वो तो शब्दों में उसका वचनों में नहीं कह सकता है। शब्दातीत है वो आनंद, वचनातीत है वो आनंद, विकल्पातीत है वो आनंद। क्या? अरे चौथा नहीं, चौथे से चालू हो जाता है, बढ़ते बढ़ते सर्वज्ञ दशा प्रकट होती है। आनंद नहीं आएगा तो काय की दम पे वो आगे बढ़ेगा? शब्दादिक में बोलते नहीं है, परंतु जानते तो हैं कि जो आनंद है, जो भोग रहे हैं उसका आनंद नहीं समझते भी। इसलिए ये पूछ रहे हैं कि देखो हम ये कह रहे हैं, पहली चीज तो तुम कह रहे हैं कि वे त्रियंश है, तुम कह रहे हैं कि वे नारकी है, वे अपने को जीव अनुभव करते, वे नारकी त्रियंश अनुभव नहीं करते। क्या अनुभव करते? ज्ञानी जीव अपने को त्रियंश जानते, अपने को चेतन अनुभव करते। चिन्मूरत धारी की मोह रीत लगत है अटापटी, बाहर नारकृत, बाहर में त्रियंशकृत, बाहर में देवों में हो तो भी अंतर सुखरस घटाघटी। तो वो तो अपने को अंदर में चैतन्य स्वरूप आत्मा के अवलंबन से परवतिन्द्रिय आनंद भोगते हैं। सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत की झरने फूटते हैं उनकी, तो ये जानेंगे नहीं। अपन को बीमारी हो जाए तो बीमारी का अनुभव नहीं होता अपन को, बीमारी दूर हो गए तो उसके स्वास्थ्य का आनंद नहीं आता अपन को कि भैया अब तो अब ठीक है, दिखती नहीं है वो स्वास्थ्य। हाँ, छायक सम्यक दृष्टि नहीं है, छायक सम्यक दृष्टि तीसरे नरक में नहीं जाता है,
पहले नरक से आगे नहीं जाता। छायक सम्यक दृष्टि, क्षयोपम सम्यक दृष्टि है, पहले में नहीं है, तीसरे में है। अभी श्री कृष्ण जी तीसरे में हैं, पहले में तो राजा श्रेणिक हैं। इसलिए अंदर में जब तक व्यक्ति को ऐसे अपने चैतन्य आत्मा का अभेद होकर के परिणति में निर्विकल्प अनुभव नहीं होता, स्वरूप की लीनता नहीं होती, तब तक कोई सम्यक दृष्टि नहीं बनता है। सम्यक दृष्टि कोई धुप्पलबाजी का नहीं है, कोई सुनने सुनाने की कहने की बात नहीं है। ये तो अंदर में अनुभव पूर्वक परिणमन करते हुए अनुभव करने की बात है। इसलिए जब तक ऐसा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप के अवलंबन से परिणति में प्रकट नहीं होता, तब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं है। ये कोई पढ़ने सुनने सुनाने की बातें नहीं है। पंचाध्यायी में कहा है कि वो जो सम्यक्त का स्वरूप है वो वचनों से कहा नहीं जा सकता है, विधि और निषेध पूर्वक ऐसा है और ऐसा नहीं है, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वास्तव में निश्चय से व्यवहार से तो बता ही जाता है, क्योंकि व्यवहार से नहीं बताया जाए तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। पर बताने पर भी परमार्थ से उसका आनंद तो अनुभव करने वालों को ही आता है, शब्दों में आनंद नहीं आता है। आता है क्या? शब्दों में वो जो आनंद सम्यक दृष्टि भोगता है वो शब्दों में बता सकता है परमार्थ से? शब्दों में संकेत व्यवहार से करता है। क्यों कि परमार्थ को बताने का उपाय व्यवहार के अलावा कोई है ही नहीं। जैन भी शक्य मणज्जम अणज्ज भाषम बनादु गाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशन। अब बिना परमार्थ को व्यवहार के बिना तो बताने का कोई उपाय है नहीं। कैसे? तो शब्दों में तो कहोगे, पर शब्दों में उसका आनंद नहीं आ सकता है। शब्दों में तो उस आनंद का कुछ संकेत किया जाता है परोक्ष रूप में। इसीलिए अभी रावण को नहीं है, अभी आगे बनेगी। अभी तो श्री कृष्ण को है। श्री कृष्ण आकर के 19वें तीर्थंकर बनेंगे यहाँ। तो वो तो कौन से 19 में नहीं है? हाँ हाँ, इसी भविष्यकालीन जो आने वाली। इसलिए वो तो सम्यक दृष्टि है। बाकी आगे होंगे वो धात की खंड के होंगे वो तो श्री कृष्ण। अभी तुम्हारे से रावण वगैरह। तो अपन को समझना तो ये है कि सम्यक्त जिसको हो जाता है उसका वो सम्यक्त कोई शब्दों में विकल्पों में नहीं होता है। वो सम्यक्त तो उस अपनी आत्मा के उस स्वरूप की अभेद परिणति पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए वो सम्यक्त होता है। इसलिए जब तक जीव को ऐसा अपने एकत्र भक्त आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक प्रति ऐसे सम्यक्त की प्रतीति नहीं होती। इसलिए यहाँ पर अब वो बात बतला रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को तुम सर्वथा अबंधक कह रहे हो। उस समय भी आचार्यों की बात खटकी होगी। अमृत चंद्राचार्य देव ने गुणस्थानों का परम खुलासा नहीं करके और सामान्य रूप से लिख दिया। सम्यक आदि की महिमा और अनंत संसार का अभाव बताने के लिए सामान्य से कथन कर दिया। पर जैसे आचार्य देव उसको बीच बीच में खोलते हैं कि भैया भ्रम में मत आ जाना कि सम्यक दृष्टि सर्वथा बंधक होता है, तो उसको आगे तात्पर्य व्यक्ति में खुलासा करते हैं। देखिए, अब बीतराग स्वासंवेदन ज्ञानी जीव के राग द्वेष मोह रूप भाव आश्रमों का अभाव दिखलाते हैं। किसके? बीतराग स्वासंवेदन ज्ञानी जीवों के राग द्वेष मोह रूप भावाश्रमों का अभाव दिखलाते णत्थि आदि का पद खंडना रूप से व्याख्यान करते हैं। णत्थिदु आसो बंधो सम्मादिठ्ठिस आसो निरोहो। नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं? वे आश्रव और बंध नहीं होते हैं। इस गाथा में पुनः समाहार द्वंद्व समास की अपेक्षा से द्विवचन होने पर भी एक वचन का प्रयोग किया गया है। अर्थात आश्रय और बंध दो पदों को मिलाकर द्वंद्व समास किया तथा एक वचन में रखा गया है। किसके आश्रय और बंध नहीं होते? सम्यक दृष्टि जीव के आश्रय और बंध नहीं होते। तो फिर क्या होता है सम्यक दृष्टि जीव के? कहते आश्रय के निरोध रूप लक्षण वाला संवर होता है। सो वह सम्यक दृष्टि यानी
वह सम्यक दृष्टि विद्यमान उन पुब्ब निबद्धे पूर्व में बांधे हुए ज्ञानावरणादि कर्मों को अथवा प्रत्ययों की अपेक्षा पूर्वबद्ध मिथ्यात आदि प्रत्ययों को जानादि वस्तु स्वरूप से जानता है। क्या करता हुआ जानता है? अवंधंतो विशिष्ट भेद ज्ञान के बल से नए कर्मों को न बांधता हुआ अथवा उपार्जन न करता हुआ नए कर्मों का, ऐसा जानता है। इस प्रकार यहाँ यह भावार्थ है कि सराग तथा वीतराग के भेद से सम्यक दृष्टि के दो भेद जानना चाहिए। दो प्रकार के सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। कितने प्रकार के? दो प्रकार के सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। वैसे कई प्रकार के सम्यक दृष्टि बतलाए, औपसम्यक छायोपसम्यक छायक सम्यक दृष्टि बतलाए हैं, और 10 प्रकार के भेद आचार्य गुणभद्र स्वामी ने भी की है निमित्त आदि की अपेक्षा, और निश्चय व्यवहार सम्यक दृष्टि आदि भी भेद किए हैं। पर यहाँ वीतराग और सराग सम्यक दृष्टि के भेद दो प्रकार से किए गए। ये भी चारित्र की अपेक्षा भेद है, अलग अलग विवक्षाओं से। उपसम क्षयोपसम छायक कर्मों की अपेक्षा भेद है। निश्चय व्यवहार ये अपने क्या है, भावों की अपेक्षा भेद है। तो कौन कौन से अपेक्षा से कथन है? और तुम्हारे से जो तुम्हारे द्वादशांग के पाठी और सर्वज्ञ भगवान कौन सा सम्यक बतलाया? अवगाढ़ और परम अवगाढ़ सम्यक बतलाया, वो ज्ञान की अपेक्षा है। तो कहाँ कौन सी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, ये अपन को समझना चाहिए। तो यहाँ चारित्र की अपेक्षा से वीतराग और सराग दो प्रकार के सम्यक दृष्टि बताए जा रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि कौन से सम्यक दृष्टि बंद क्या करता है, कौन से करता है, क्या करता है, ये थोड़ा समझ लेना, नहीं तो भ्रम में पड़ जाओ कि सम्यक दृष्टि हो गए और हमें तो बंद नहीं होता है और सम्यक का कोई ठिकाना नहीं, और मुंह फैला करके अपने मन माने चाहे साधु बन जाओ और चाहे गृहस्थ अवस्था में रहो। अगर अंदर में तुम्हें यथार्थ बोध नहीं है और गुणस्थान प्रमाण उसकी परिपाटी बंधन की नहीं जानोगे तो कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए पूरी आगम और अध्यात्म दोनों पद्धतियों को समझकर यथायोग अपन को जीवन में मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करने चाहिए। इसलिए द्वादशांग पाठी के जीवों को अवगाढ़ सम्यक कहते हैं और केवल ज्ञानियों को परम अवगाढ़ सम्यक कहते हैं। क्या अलग अलग है, भी अलग है उनके भी। तो देखिए यहाँ पर अब ये कहते हैं कि सराग तथा वीतराग के भेद से सम्यक दृष्टि दो प्रकार की। वहाँ जो सराग सम्यक दृष्टि हैं उनके विषय में गोमठ सार कर्म कांड की गाथा 94 में कहा है। क्या कहा है सराग सम्यक दृष्टियों के संबंध में? जो इस प्रकार प्रथम गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति होती है, सासाधन गुणस्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति होती है, मिश्र गुणस्थान में 0 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति होती है, अविरत सम्यक्त चौथे गुणस्थान में 10 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति होती है, देश संयत गुणस्थान में 4 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति होती है, और प्रमत्त संयत छठे गुणस्थान में 6 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति होती है, अप्रमत्त संयत गुणस्थान में 1 प्रकृति की बंध विच्युत्ति होती है, अपूर्व करण गुणस्थान यानी 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग में 2 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति, 6वें भाग में 30 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति और 7वें भाग में 4 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति होती है 8वें गुणस्थान में। कुल मिलाकर के 36 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति होती है 8वें गुणस्थान में। बंध विच्युत्ति होती है कि इस गुणस्थान तक ही ये प्रकृतियां बनती हैं, इससे आगे नहीं बनती। ये 36 प्रकृतियां अथवा जितनी बताई जा रही हैं इस गुणस्थान तक, इससे आगे इनका बंधन नहीं होता है, बंध का विच्छेद हो जाता है। जैसे मान लीजिए पहले गुणस्थान तक ही 16 प्रकृतियों का बंध होता है, इसके आगे नहीं होता है। मिथ्यात गुणस्थान में ही मिथ्यात संबंधी 16 प्रकृतियां बनती हैं।
दूसरे गुण स्थान में वो नहीं बनती। दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्युति हो जाती। दूसरे गुण स्थान में क्या है, 25 प्रकृतियां बनती हैं। क्यों? क्योंकि अनंतानबंदी कसाय से 25 प्रकृतियों का बंध होता है। दूसरे गुण स्थान से आगे उनका बंध नहीं होता है। बंध नहीं होता है, विच्युति माने उनका बंध नहीं होता है। सत्ता में पड़े रहे वो अलग चीज है, परंतु उनका बंध इसके आगे के गुण स्थानों में नहीं होता है। यहां तक ही इनका बंध होता है। क्या बोल तो रहे कि बंध का आगे के लिए अभाव हो जाना, इस गुण स्थान तक ही उनका बंध होता है इन प्रकृतियों का, इससे आगे उनका बंध नहीं होता। उसका नाम है बंध विच्युति। बंध का विरह, बिछोह कहो, विरह कहो, अभाव कहो, वहां से आगे उनका बंध नहीं होता है। कुछ भी बंध माने कोई प्रकृतियों का वहां पर बंध का विच्छेद नहीं होता है। जितनी पहले बताई वे प्रकृतियां वहां पर भी रुकी रहती हैं, उतनी प्रकृतियों का बंध रुका रहता है। 41 प्रकृतियों का जो दूसरे गुण स्थान तक 25 और पहले गुण स्थान तक 16, 41 प्रकृतियों का आश्रव बंध तीसरे गुण स्थान में भी नहीं होता। हाँ, चौथे में भी नहीं होता है। तो आगे उसमें आगे बताएंगे। क्या करने सो तुम्हें मिथ्यात्व में जाने तुम्हें, तो तुम वस्तु स्वरूप है जो समझ आ रहा है सो का करने हुए अपन का करें। वस्तु की व्यवस्था है, जा तो जितने समय दूसरे में रहोगे तो 25 प्रकृतियों का आश्रय बंद होगा, ये बता रहे। अब अपन उससे क्या करें, थोड़े समय है तो एक समय रहो तो 6 आवली मात्र रहो तो जितने समय रहोगे वहां उतनी प्रकृतियों का बंद होगा। अनंतानबंदी कसाय का उदय है, 25 प्रकृतियां बनेंगी, इसके आगे नहीं बनेंगी। इसके नीचे अगर आ जाओगे तो बनेगी। तो इसमें क्या है, जो व्यवस्था है वो है कि साहब शादी हो गई, अब अगर मान लो आपस में तकरार हो गई और आपस में उनका क्या हो गया, क्या हो गया, तलाक हो गया, तो अब तलाक हो गया तो फिर जो कहते हो जाओगे बिना शादी वाले। उसमें क्या है, तो व्यवस्था है। तो विशेष कारण वहां पर कोई बंध विच्युति नहीं होती, बस ये बता रहे हैं। जो जितनी प्रकृतियां वहां पर जो बतलाई हैं बस भाई उस, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मिश्र गुण स्थान है, वहां मिला जला भाव चलता है, वहां कोई आगे के प्रकृतियों का बंध विच्छेद नहीं होता वहां। अब चलो आगे, अभी बता रहे हैं। अभी बीच में होता ही जो चर्चा उसमें चल रही उसी में खुलासा करेंगे। अभी एक एक करोगे तो विषय पूरा रह जाएगा। देखो अभी पढ़ रहे हैं, पहले इसको पूरा पढ़ ले। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 5 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है एवं संयोग केवली गुण स्थान में 1 प्रकृति की बंध विच्युति होती है। इस प्रकार बंध त्रिभंग कथित बंध विच्छेद क्रम से मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि के 43 कर्म प्रकृतियों का अबंधक है। वह सराख सम्यक दृष्टि 77 प्रकृतियों का अल्प स्थिति तथा अल्प अनुभाग का बंधक होता हुआ भी संसार स्थिति का छेदक है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को अबंधक कहा है। ये खुलासा कर दिया कि वहां पर 43 प्रकृतियों का बंध नहीं करता है, परंतु 77 प्रकृतियों का बंध वहां करता है, परंतु अल्प स्थिति अनुभाग का बंध करता है। इसलिए उसको अबंधक कह दिया उपचार से। परमार्थ से तो वो बंधक है ही, आगे आगे जितने भी कर्म प्रकृतियां अभी जितनी बंधी उतने उतना का बंधक है वो। तो इस प्रकार त्रिभंग कथित बंध विच्छेद क्रम से मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि 43 कर्म प्रकृतियों का अबंधक है। वह सराख सम्यक दृष्टि 77 प्रकृतियों का अल्प स्थिति तथा अल्प अनुभाग का बंधक होता हुआ भी संसार स्थिति का छेदक है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव अबंधक है, ऐसा जानना बहुलता की अपेक्षा। अब जैसे वो जंगल का दृष्टांत दिया, आम्र वन नीम्र वन बत, क्या अर्थ होता है कि जिस बगीचे में या वन में आम के पेड़ बहुत हों, अन्य पेड़ कम हों, तो वहां पर क्या कहलाता है, वो
आम का बगीचा या आम का जंगल कहलाता है। परंतु ऐसा नहीं समझना कि वहाँ और दूसरे पेड़ है ही नहीं। ऐसे ही अविरत सम्यक दृष्टि आदि को अबंधक कहा है। तो अनंत संसार के बंधन की अपेक्षा अल्प संसार का बंधक तो वो है ही। अगर नहीं हो तो अपन काय को बोलते हैं, सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारत लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। काय के लिए करना? क्योंकि अभी कर्मों की उसको बंद हो रहा है, इसलिए निर्जरा करने के लिए अब रुक नहीं जाना, संतुष्ट नहीं हो जाना। आगे के लिए जल्दी से जल्दी इन कर्मों की निर्जरा करने के लिए और निर्वृत्ति लेके स्वरूप प्रवृत्ति विशेष करो, गुण स्थान हो। क्यों कि बिना पूर्ण 13वें गुण स्थान से आगे जाए बिना, यानी अयोग केवली हुए बिना संपूर्ण कर्मों का अभाव का बंधन रुकता नहीं है। 13वें गुण स्थान में भी अभी क्या हो रहा है? संयोग दशा में आश्रव चल रहा है, साता वेदनी कर्म आदि का आश्रय हो रहा है। एक प्रकृति, वहां एक प्रकृति 13वें गुण स्थान में एक प्रकृति की बंध विच्युति बतलाई है। साता वेदनी प्रकृति यहाँ वहां पर आश्रय हो रहा है, उसकी विच्युति अब इसके आगे होगी। 14वें गुण स्थान में संपूर्ण कर्मों की बंध विच्युति, माने सबका बंधन खत्म हो गया। संयोग का संयोग का अर्थ योग 5 बंध के हेतु बतलाए, मिथ्या, तवरति, प्रमाद, कसाय, योग। तो अभी अंतिम हेतु उनके पास अभी चल रहा है। जब तक अभी योग रहेगा तब तक अभी उनका मोक्ष नहीं होने वाला है। जैसे योगों का अभाव अयोग दशा हुई और आई उरी 5 रस अक्षर बराबर कहने मात्र का टाइम, और फिर जीव सब बंधन के हेतु खत्म, तो अब जीव संसार में नहीं रह के एक समय में जाके मोक्ष में जाके स्थित हो जाता है ऊर्ध्वगमन स्वभाव से। तो ये सारी प्रक्रिया जब अपन समझ लेंगे तो कहीं भ्रम में नहीं रहेंगे। पहले तो अपन को ये समझना कि अपन जीव हैं, मेरो है उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी, यानी इनसे भिन्न, न्यारी माने इनसे पृथक मेरा स्वरूप है। ये इस रूप मेरा स्वरूप नहीं है किसी रूप। कब 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 इनसे पृथक स्वरूप है तुम्हारा? मोक्ष होने के बाद। यहीं पर अभी संसार दशा में इन सबसे पृथक तुम्हारा स्वरूप विद्यमान है। भ्रम से अपन अपने को इन सबसे पृथक अनुभव नहीं करते, अपने को पृथक नहीं जानते मानते। सब शरीर आदि रूप, संयोग आदि रूप बाहर में सब अपनी दुनिया का बाहर का विपरीत मान्यता रख करके कल्पनाएं मिथ्या करते रहते। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्य में सबल दीन, बेरूप स्वग मूरख प्रवीण, तनुपजत अपनी उपज जान, ये सब मिथ्यात्व के भाव चल रहे थे। जबकि हो क्या तुम? मेरो सबको है उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है सबकी चाल। अब ताको अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करो निज पिछान। यहाँ से शांति का मार्ग। और ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह आदि में निज पिछान। यहीं से बस संसार मार्ग चालू। बहुत सीधा साधा मार्ग है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। अलग अलग है बिल्कुल, दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी। पंद्रह 16 कहते हैं, 16 और 1 25 नहीं है 41। और वह मिथ्या तो सम्यक मिथ्या 2 प्रकृतियां और उसमें हो जाती है। हाँ, तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो मतलब आगे के लिए क्या है? बंध विच्छित। वैसे तो उसमें और 2 प्रकृतियां उन्होंने दूसरी दी हैं, अब उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, समझ रहे? पर अपन को मूल में तो ये कितनी 41 प्रकृतियां हैं। कौन सी? 41। सामान्य रूप से 41 प्रकृतियों का आश्रय बंध रुक जाता है। अभी तो आप इतना समझो, कौन सी 41 प्रकृतियां?
16 मिथ्यात्व संबंधी और 25 अनंतानुबंधी संबंधी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार के पीछे नीचे दिया हुआ है 41 प्रकृतियों के नाम, उसमें से पढ़ लेना। जो एक इंद्रिय आदि है जो मिथ्यात्व की दशा में ही बंद होता है उनका, ऐसी निकृष्ट प्रकृतियों का आश्रय बंद सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। इसलिए अपन पढ़ते हैं कि सम्यक दृष्टि दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श जजे हैं, चरित मोह बस लेस न संयम, पैसुर नाथ जजे हैं, गे ही पै ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, और नगर नारी को प्यारे अथा कादे में हेम अमल। प्रथम नरक बिन सडबू ज्योतिष, बान भवन सड नारी, थावर बिकल त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। तो ये सब अगर नरक आयु बंध गई है तो प्रथम नरक बिन कहा है, समझ रहे हो। नरक आयु नहीं बंधी तो न नरक आयु में जाएगा, न त्रियंच आदि में जाएगा, न स्त्री पर्याय में जाएगा, न देवांगनाओं में जाएगा, न नपुंसक होगा, न विकलत्रय आदि बनेगा, न हीन मनुष्यों में भी दीन दरिद्री नहीं बनेगा, हीनांगी नहीं होगा, उत्कृष्ट देव और मनुष्य पर्यायों को प्राप्त करेगा सम्यक्त के प्रभाव से। उसके भाव और क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उस जाति के जो निकृष्ट भावों से बनती हैं चीजें, वो उसे उस जाति के अवरत दशा में भी ऐसे भाव नहीं होते उसके। किसके? सम्यक दृष्टि के ऐसे भाव होते नहीं। इसलिए ये अपन को समझना चाहिए कि भैया धर्म इसका नाम है। धर्म माने अपने को धर्मी आत्मा रूप जानना, मानना, अनुभवना, बाकी मिथ्या कल्पना अपने बारे में नहीं करना। अभी तक अपन 24 घंटे क्या सोचते हैं बताओ? अपन अपने को चेतन स्वरूप अनुभव करते, मानते, जानते, ज्ञाता बन के जीते, क्या कर्ता बन के जीते, भोक्ता बन के जीते? क्या करते अपन? हाँ? अपने को अपन ज्ञाता बन के जीते हैं कि अपन दुनिया की मिथ्या कल्पनाएं करते हुए जीते हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई सास है, कोई बहू है, कोई देवरानी है, कोई जेठानी है, कोई नेता है, कोई प्रणेता है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई बाप है, ये सब चल रहा है कि नहीं? कल्पना है। अपन अपने को, सबको अपने लिए नहीं, जब अपने को तुम चैतन्य स्वरूप जानोगे तो सब भी ऐसा ही है, सभी को यही स्वरूप है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव सबको चिन्ह मूर्त देखता है। इसलिए उसको अनावश्यक कारी राग द्वेष आदि जाति का मद, कुल का मद, रूप का मद, 8 मद उसके होते ही नहीं है। पैसे का मद, अकड़ के चलना, पद का मद, ये सब क्या है? चाल बदल जाती है, समझ रहे ना? अभी पद से उतार दो प्रधानमंत्री पद से तो ढीली हो जाएगी, चड्डी बनियान सब ढीले पड़ जाते। अभी जो गाढ़े हो रहे हैं, चुस्त हो रहे हैं, पेंट ढीले पड़ने लगते, उनको जो है सिलाई करवाना पड़ती है। कैसे? अंदर में दम्भ पूर्वक चलता है, अकड़ के चलता है, मैं बहुत कुछ विशेष हूँ। जबकि सम्यक दृष्टि पुण्य के उदय में अकड़ता नहीं है, पाप के उदय में सुकड़ता नहीं है। वो जानता है कि सब पुण्य पाप फल माए हरक बिल को मत भाई, ये पुद्गल, ये सब कर्म के उदय का नाटक है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं तो ज्यों का त्यों अनादि अनंत एक रूप चैतन्य तत्व ही हूँ, था, रहूंगा, मेरे में कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसा अपन को जब सम्यक्त हो जाता है तो ऐसा सहज जीवन जीता है और सबके प्रति भी ऐसे ही भाव रखता है, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं करता कभी। वो मेरा तेरा, अच्छा बुरा, ऐसा वैसा, और कोई धर्म अलग नहीं जानता कि इनका धर्म अलग और हमारा धर्म अलग। सबका एक ही धर्म है, सब जीवों का एक जैसा धर्म, कोई अलग अलग धर्म नहीं, ना जाति ना पाति, सब मिथ्या कल्पना है। हिंदू धर्म और जैन धर्म, माने जैन धर्म ये कोई जाति विशेष वाला संप्रदाय विशेष वस्तु स्वरूप है ये तो, और ये सभी जीवों का यही धर्म है। भ्रम से चाहे मानो चाहे नहीं मानो, परंतु सभी तुम्हारा चैतन्य स्वभाव ही सबका धर्म है। तो ये जब तक जीव को इस प्रकार से ज्ञान नहीं होता और उसका अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए जब तक उससे जुड़ के नहीं जीता, तब तक जीवन में मिथ्या कल्पनाएं रात दिन चलती रहती, मिथ्या कल्पनाएं, और रात दिन बाहर के कर्तृत्व में ही लगा रहता, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। क्या कर लूँ? है तो स्वभाव तेरा अकर्ता, सहज ज्ञाता, दृष्टा, शांत, निराकुल, और ऐसा लगता है कि अब
कुछ करो कुछ करो कुछ करो, शांति से बैठो नहीं, आत्मा को जोतते रहो, कुछ ना कुछ काम में लगाए रहो। क्या लगता है अपन शांति से बैठे तो कैसा लगता है? अरे भैया चलो यार कुछ करो, समय खराब होगा। ये तो बैठे अपन अभी इसके बाद छुट्टी होगी, तो जैसे बच्चे होते ना स्कूलों में छोटे छोटे, उनकी छुट्टी हो जाए तो क्या होता है, हाँ प्रसन्न होकर के दौड़ लगा के बस टांग के भागती। ऐसे ही जैसे यहाँ से छूटेंगी एकदम ऐसा लगेगा चलो अब फ्री हो गए, अब अपनों काम करें। अबे तक काय कौन को काम चल रहा हो तो अबे तो सब ये धर्म का काम चल रहा है। ऐसी मूर्ताएं दिमाग में, ऐसे ज्ञान में भ्रम बैठा हुआ है कि जो अपना शांत सहज अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव उसका जीवन तो जीता नहीं है और मोह राग देश के कार्यों में ही अपना जीवन मानता है, इसलिए अनादिकाल से मर रहा है आकुलता में। रात दिन कुछ ना कुछ करो करो। वो दृष्टांत देते ना, वो भाईल जी देते कि वो लड़का उनका गुम गया सेठ का अकेला। सुनी करी कहानी उनकी? नहीं रिक्शे वाले, वो कितनी कहानी सुनाते वो रिक्शे वाले की कहानी है। उनकी कहानी घंटा भर ही प्रवचन उनका उसी में निकल जाता पूरा कि क्यों भाई बताओ माँ से मिला दें कि नहीं मिलाएं उससे? अभी अगले दिन मिलाएंगे, एक दिन और चल जाएगा। तो वो वही के यहाँ नौकरी कर रहा सेठ के यहाँ, कई सालों तक गुमा रहा और अब वो मजदूरी करने लगा होटलों वोटलों पे। जब उसको भूल गया वो घर कहाँ हमारा घर है, तो अब क्या करे, मरता क्या नहीं करता, कुछ भी पेट भरने के लिए कुछ तो करेगा। तो वो किसी होटल में काम करता था, वो सेठ का कोई परिचित था वो होटल वाला कि भैया यार हमें कोई एक नौकर की ज़रूरत है, कोई हो तो बताना। उन्होंने कहा है हमारे पास एक लड़का है, अगर चाहिए हो तो हम भिजवा दें। भिजवा दिया उनने और उससे खूब काम कराए। बेचारा काम करता रहे, थक जाए, अरे कर बैठने नहीं दे उसको बिल्कुल, और थोड़ा बहुत खाने दे दे, और अभी तो पेट भरा था तो अभी तो खा लिया था, कर काम। और जैसे तैसे उसका परिचय पता पड़ा उसको, और उसने देखा कि अरे ये तो लक्षण देखे, वो तो क्या है बड़ा हो जाने पर पता नहीं पड़ता ना, अरे ये तो मेरा फलाना, ये तो मेरा ही बेटा है, और मैंने इसके साथ कैसा दुर्व्यवहार। पहले तो वो कहती क्या कर रहा था, दिन भर कुछ तो करता नहीं, बैठे बैठे ऐसे खाता रहता है। और जब अपनापन आ गया तो क्या हुआ कि उसको लगा कि मैंने तो इसके संग बहुत। ऐसे ही इस आत्मा को अपन क्या कर रहे हैं, जब तक इसको रखड़ रहे हैं, चल काम कर, बैठा है शांति प्रमाद में बैठा, कुछ ना कुछ कर। और जब इसका परिचय हो जाता है तो लगता है कि हमने इसके साथ में क्या दुर्व्यवहार किया, क्या क्या काम कराए इससे, जो इसका काम नहीं था उस काम में इसको जोतती रही। था तो इसका स्वरूप निष्काम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, और रात दिन 1 मिनट चैन से नहीं बैठने दी। भज्जू भाई के बस की नहीं है, कह रहा है हमारे हाथ पांव थक गए हैं काम करते करते, अब तो कह रहे हैं क्या करें हम। हमने कि करो और काम करो थोड़ा, अभी तो थोड़ी है ताकत, अभी कैसे अभी रुक जाओगे, जब तक उठा के मोड़ी मोड़ा जो ले लिए जाए तुम्हें काम करते करते में से, जब तक कैसे काम बंद कर दोगे? क्या भाई आता है इनकी समझ में कुछ? ये कह रहे थे हमारे मोड़ी मोड़ा निपट जाए फिर हम आश्रम में आ जाएंगे, बिल्कुल फ्री होके साधना करेंगे। और मोड़ी मोड़ा की मोड़ी मोड़ा निपटावे के चक्कर में अभी मतलब आदमी आगे आगे मोह में बढ़ाता जाता। जब तक आत्मबोध नहीं होता, तत्व का निर्णय नहीं होता, तब तक इसको शांति से बैठने का, स्वरूप आराधना का भाव नहीं आता। तो यहाँ कह रहे भैया देखो कि उसी प्रकार अवरस सम्यक दृष्टि के गुणस्थान, सम्यक दृष्टि के गुणस्थान से लेकर ऊपर के यथा संभव सराग सम्यक पर्यंत नीचे के गुणस्थान की अपेक्षा तारतम्य से अवंदक है और ऊपर के गुणस्थानों की अपेक्षा बंधक है। उसके बाद भीतराग सम्यक्त होने पर साक्षात अवंदक होता है। ऐसा मानकर हम सम्यक दृष्टियों के सर्वथा बंद नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उमेश चंद जी मिल गया ऐसा है? मिला देंगे, अभी चिंता मत करो, कल मिला देंगे। आज थोड़ा क्या 120 प्रकृतियों का ही बंद होता है, बाकी 148 प्रकृतियों का बंद नहीं होता है। बंध योग 120 प्रकृतियां ही होती हैं, 120 प्रकृतियां ही बंध योग होती हैं।
चलो अब उसमें देखना जो जो अपने कर्मों के बंधन आदि का है गुण स्थानों में देख लेना। पूरी 148 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, 120 प्रकृतियों के बंध होता है, इसलिए 120 ही को आएगा साहब, सही साहब आ रहा है। चलो आगे देखिए। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ऊपर के गुण स्थानों की अपेक्षा बंधक है, उसके बाद वीतराग सम्यक होने पर साक्षात अबंधक होता है, ऐसा मानकर हम सम्यक दृष्टियों के सर्वथा बंद नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस तरह आश्रव विपक्षी संबर की संक्षेप सूचना रूप व्याख्यान की मुख्यता से 3 गाथाएं पूर्ण हो गई, ऐसा जानना चाहिए। 164, 165, 166 ये क्या कहा कि आश्रव के विपक्षी संबर की संक्षेप रूप सूचना, माने जीव को कैसे संबर होता है उसका स्वरूप बता करके थोड़ा संक्षेप में उसकी व्याख्यान की मुख्यता से 3 गाथाएं बताई कि ज्ञानियों को आश्रव बंध नहीं होता है। अब वो जानकारी इन 3 गाथाओं में समान रूप से दी गई है। वास्तव में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही आश्रव बंध का करता है, ऐसा यहाँ पर खुलासा किया है। और सम्यक दृष्टि गुण चौथे गुण स्थान से जीव ज्ञानी हो जाता है और वहाँ से अबंधक पना चालू होता है। पर ये जो खुलासा किया है अबंधक पने को स्वरूप समझना, सर्वथा बंधक नहीं, बहुलता की अपेक्षा चौथे गुण स्थान में अबंधक कह देते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। चलिए टाइम अपना